Good morning to all of you. I am Vijendra Kumar, math teacher from Suraj Senior Secondary School, महेंद्रगढ़. स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कल का और हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 3. देखिए इसमें क्या गिवन है कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल DC, AB है वो DC के पैरेलल है एंड ABCD इज साइक्लिक. ABCD साइक्लिक क्वाड्रेटिकल है, ये गिवन है. फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल BCD, एंगल ADC एंड एंगल ABC. सॉल्यूशन. एंगल BCD, तो देखिए BCD आपका एंगल ये है. इस एंगल का गिवन एंगल से क्या रिलेशन है? लगभग क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होते हैं. जो गिवन एंगल है उसका जो फाइंड करना है उससे या तो डायरेक्ट कोरिलेशन मिलेगा या इनडायरेक्ट. तो हम देख रहे हैं कि ABCD एक साइक्लिक है और एंगल ये जो C यानी BCD एंड एंगल BAD अपोजिट एंगल है ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटिकल, और साइक्लिक क्वाड्रेटिकल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ABCD इज साइक्लिक, सो एंगल BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180. क्यों? अपोजिट एंगल. रीजन आपका हो जाएगा अपोजिट एंगल. ठीक है, रीजन कंपल्सरी है. एंगल BCD प्लस एंगल BAD 100 इज इक्वल टू 180. So angle BCD is equal to 180 minus 100 यानी 80 डिग्री. तो एंगल BCD आपका कितना आ गया? 80 डिग्री. फर्स्ट. सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? ADC, एंगल ADC. ये एंगल आपका कितना आ चुका? 80. ADC. अब देखिए ADC का मैंने बताया कि जो एंगल हमें फाइंड करना है उनका ये एंगल गिवन था, ये हम फाइंड कर चुके. तो ये दोनों अब आपके पास गिवन में यूज कर सकते हो. ये एंगल हमें फाइंड करना है, इसका इसके साथ या इसके साथ कोई रिलेशन होगा. तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या गिवन है? AB पैरेलल DC. देखिए किसी भी स्टेटमेंट या क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होता है उसका यूज होना है. तो AB पैरेलल DC एंड AD इज ट्रांसवर्सल. AB DC के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है. AB पैरेलल DC एंड AD इज ट्रांसवर्सल. AB DC के पैरेलल है, AD ट्रांसवर्सल है. तो टू पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो सेम साइड के एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180. तो यहां से आपके पास क्या आएगा? सो एंगल BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180. रीजन क्या हो गया? सेम साइड एंगल. सेम
साइड एंगल। कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, आप रीजन को शॉर्ट में दे सकते हो। सो एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 100 और 80 डिग्री। क्लियर? ये आपका था पार्ट सेकंड। थर्ड, एंगल ABC। सो ये आपका कितना आ गया 80। ABC, अब ABC में आप ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसका यूज कर सकते हो। और ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम 180, इसका यूज कर सकते हो। तो क्या करेंगे, एंगल ADC प्लस ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 180। रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल। ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ADC आपके पास कितना आ चुका 80 प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। सो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री। सो ये आपका कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हुई है वो देख लीजिए। एक तो आपका था कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, उनका सम कितना होता है 180। एक तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी इसमें क्या यूज हुई है कि जब टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो सेम साइड के एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, एग्जैक्ट 180। ठीक है, क्योंकि हमारी पैरेलल लाइन की स्टेटमेंट भी है कि सम ऑफ द सेम साइड एंगल इज इक्वल टू टू राइट एंगल। टू राइट एंगल मीन्स 180, कि टू पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो सेम साइड के एंगल का सम टू राइट एंगल के बराबर होता है, यानी 180 के बराबर होता है। तो वो लाइनें पैरेलल होती है। इन दो प्रॉपर्टी का हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज किया है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।